अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं पुराना शुजाबाद रोड डबल फाटक। कुछ अर्सा कबल इस रोड पर पाइपलाइन बिछाई गई थी और पाइपलाइन के बाद के हालात आपको दिखाएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, हमारा अलमिया है कि हमारी हुकूमत जो काम शुरू करती है वो दरमियान में ही पता नहीं क्यों छोड़ कर जो है वो अगले कामों की तरफ लग जाती है। अब इंतज़ामिया जो है वो एक जगह को कंप्लीट नहीं करती, उसके बाद अगली जगह पर जो है वो तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। तरक्याती काम करना अच्छी बात है, तरक्याती काम जो है वो होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तरक्याती काम जो है उस पर मुकम्मल ब्रेक लग जाए, मगर जो काम है वो मुतवातर तरीके से जो है वो चलते रहने चाहिए। उसमें ये ना हो कि कुछ अर्सा काम किया जाए और उसके बाद फिर दरमियान में उसको अधूरा छोड़ कर जो है वो चला जाना चाहिए। अब इंतज़ामिया की तरफ से सुई गैस की पाइपलाइन जो है वो चंद माह कबल जो है वो पहले डाली गई। एक अच्छी बात थी कि सुई गैस की पाइपलाइन डली, मगर वो सुई गैस की पाइपलाइन जो थी वो मुबैना तौर पर एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उसे प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से डाली गई। और डालने के बाद हुआ ये सीन कि इस रोड को इंतज़ामिया जो है वो बनाना भूल गई, जिसकी वजह से यहाँ से गुज़रने वाले जितने भी शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अब ख़ास तौर पे बात करते चलें दुकानदारों की, तो दुकानदारों से बात करते हैं कि वो कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है। पहले जाहिर सी बात है कोई एक दिन में तो पाइपलाइन नहीं डली, और फिर अब उन्हें कितनी मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर ये बताएं कि ये कुछ अरसे के पहले जो है ये पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई। हाँ जी, हाँ जी। डालते हुए कितनी मुश्किलात भाई हुई आप लोगों को, और अब कितनी मुश्किलात? 20 दिन कारोबार बंद रहा, फिर 20 दिन के यही हालात हैं, कारोबार है नहीं। एक ये रोड की वजह से बड़ी ट्रैफिक आती नहीं है, कारें वगैरह, ये मसला है। पहले कारोबार सही था? पहले सही था रोड पे। अब जब से ये ऊंची नीची अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। अरे ये आप लोगों ने खुद अपने तरफ से आप मिट्टी करवा रहे हैं, कोई 500 की ट्राली, कोई 700 की रेडी, ऐसे करवा रहे हैं, फिर जाके अपना गुजारा कर। नहीं तो यहाँ पर क्या इंतज़ामिया पानी भी नहीं डालती? कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो है इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती थी, इंतज़ामिया को करना चाहिए था? तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग टैक्सेस नहीं देते, आप बिजली के बिल नहीं भरते, गैस के बिल नहीं भरते? करना है ना जी, इसी वजह से हम तो खड़े हैं, मिट्टी फक रहे हैं। ले जी, अब जाहिर सी बात है आप सब्जी बेच रहे हैं तो कितनी दफ़ा पानी मारना पड़ जाता है? पता नहीं कितनी दफ़ा पानी मारते हैं भाई, घर से लाते हैं भर भर के बाल्टियाँ, पानी मारते हैं, गुजारा कर रहे हैं अपना। ये हालात है। बेचारे दुकानदार जो हैं वो एक अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर बेचारे परेशान हैं कि यहाँ पर उन्हें खुद ये मट्टी डालकर बराबर करना पड़ रहा है। तो मज़ीद जो है वो दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। तो अच्छा हजूर, ये बताएं कि ये क्या अलमिया है हमारा इंतज़ामिया का कि तरक्याती काम करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, हमारे फलाह बहबूद के लिए काम होता है, मगर उसे कंप्लीट नहीं किया जाता। वो ऐसे ना सारे तो इधर को रोड का पहले सदर तो कोई है ही नहीं, जेड़ा आ रहा है वही सदर बन रहा है। वो कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं, हमारी पट्टी लग जाए, उसकी पट्टी लग जाए, इस रोड का तो वाली वारिस ही कोई नहीं है। कौन सोचता है? यानी कि सियासत की नज़र कर सियासत कि बस हमारे चमके हम चमके, हमारे MNA भी बने हमारे चमके। कौन सा उन्होंने रोड बनाया? ये रोड आज तक बना? देखिए मुझे ये बताओ, एक मिनट, मुझे ये बताओ कि इस रोड के ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनका रोज़गार इस रोड से जुड़ा हुआ है। क्या इन लोगों को अकल नहीं है? क्या इन लोगों को शऊर नहीं है कि 1000 लोगों का 1000 ख़ानदान जो हैं उनका कारोबार इस रोड से जुड़ा हुआ है? गरीब आवाम इतनी परेशान हो रही है, इधर से चलते हैं, मरीज़ हैं, बस उन्हें चेयरमैनों को चाहिए हमारी गलियाँ बन जाए, जो आज तक गलियाँ बन नहीं सकी। देखिए बन नहीं सकी। इलेक्शन हुए हैं कि उन्होंने कहा था कि पहले हम ये रोड बनवा देंगे। ये रोड के इतने लोग परेशान हो रहे हैं ना, आपको क्या बताएं, लोग हर कोई परेशान है। अब उधर का बनता है तो ये नहीं बन रहा, ये कौन सा? अब मुझे दुकानदार बता रहा है कि हमने मट्टी भी खुद डाली है, क्या ये बात सच है? मट्टी खुद डाल रहे हैं, मट्टी भी डाल रहे हैं, पत्थर भी डाल रहे हैं, हमारे रोड से डर है कि लोग परेशान हो। ये तो इंतज़ामिया का काम था ना, आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोग टैक्सेस नहीं देते? सब कुछ दे रहे हैं। क्या आप लोग जो है वो बिल अदा नहीं करते? सब कुछ कर रहे हैं हम। तो फिर खुद क्यों कर रहे हैं? यहाँ खड्डा खोदें, एक दुकान हम खोद, ये कल तक भर जाए, इधर खड़े हम जुर्माना देंगे, कोई नहीं आएगा वाली वारिस। हाँ अभी कोई गुजर रहा हो, आप रोड देख ले किस तरह साफ,
हमारे तो आपसे यही अपील है ना कि आप हुकूमत को बताएं कि ये काम नहीं हो रहे, अवाम परेशान हो रही है। देखें रोड बनने चाहिए, आ रहे हैं फंड, अपनी 2 गलियाँ टैल बन के ख़त्म। कुछ कभी आज तक झाड़ू लगी हो तो कूड़ा तक हमने उठा के रखा, कूड़ा तक नहीं, सुथरा पंजाब जो मुहिम चल रही है उसके तहत सफाई भी नहीं करते। इधर की सफाई कोई नहीं है, इधर तो सफाई अलग होगा, सफाई गंद उठाओ खुद रखो, कौन आ रहा है इधर सफाई करने के लिए? ऐसे ही है। नहीं जी, ये हालात है जी। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो सफाई करना भी यहाँ पर किसी इंतज़ामिया के बंदे को गवारा नहीं है। ये समझ से बाहर हो रही है कि बेचारा जो इंसान है यहाँ पर वो खुद जो है वो यहाँ पर इसे बनवा रहे हैं। इंतज़ामिया के काम अवाम कर रही है, तो फिर इंतज़ामिया क्या कर रही है और यहाँ के हमारे जो हुक्मरान हैं फिर वो क्या कर रहे हैं? सर क्या कहेंगे कि जब इस रोड से गुजरते हैं कैसा लगता है? बस ऐसे ही है कि कोई वाली वारस है ही नहीं इसका। आप दूसरा कमेटी वाले आ जाते हैं, वो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है, आते हैं तोड़ फोड़ करके, फेंक के, बदमाशी करके, अंदर से चीज़ें उठा के भाग जाते हैं। ये क्या कौन सा असूल है? ये हुकूमत गरीब। मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि आपके यहाँ पर जंगल का कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। भाजपा वो कमेटी वाले जब आते हैं ना, आप देखो कमेटी वालों को, वो अफसर उनके साथ होते हैं, ना किसी के साथ कुछ करते हो, तोड़ फोड़ के वहीं फेंक के चले जाते हैं। यहाँ तो उठावें, पहले नोटिस दें ये चीज़ हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, ये उठा लो, ना करें तो आप उसे तोड़ फोड़ करें। ज़ाहिर सी बात है, तरीक़ाकार होता है जी। अच्छा बाजी ये बताएं, आप यहाँ से सब्ज़ी लेकर जा रही हैं, ये रोड पहले तो ऐसा था नहीं, ये अब रोड बना नहीं है, कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो माजूर होते हैं, जो आँखों की बिनाई से कमज़ोर होते हैं और जो चल नहीं सकते हैं, इन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दह बात है। ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हाँ। बाजी आप ये बताएं कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जो बेचारा माजूर होगा वो यहाँ से कैसे गुजरेगा, जिसकी नज़र कमज़ोर होगी, खुदा न खास्ता वो टकरा जाता है। अब आप यहाँ से गुजर रही हैं, पहले भी यहाँ से गुजरती रही हैं? जी पहले भी मैं यहाँ से गुजरती रही हूँ और काफ़ी दफ़ा मैं यहाँ गिर भी चुकी हूँ, और मैं खुद मोरों की मरीज़ बंदी हूँ। और ये देखिए इतना वज़न उठा के कोई कैसे बैलेंस के साथ चल सकता है? आप ये तो बात सही करेंगे जी, जो मोहरों का मरीज़ हो उसे तो बिल्कुल बैलेंस रोड चाहिए होता है, बैलेंस जो है वो जगह चाहिए होती है। तो आप हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगी? मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए और आवाम का ख़ास तौर पे ख्याल किया जाए, और आवाम को इतना जलील मत करें कि आवाम रोडों पे आ जाए और तकलीफ़ के मारे वो हॉस्पिटलों में चली जाए। अगर रोडों पे आ जाएंगे तो फिर ये तो आप कानून हाथ में लेंगे ना। हम जितना भी चीखेंगे चिल्लाएंगे, हमारी आवाज़ प्रॉपर तरीके से हुकूमत के पास जाती ही नहीं है। क्यों नहीं जाती? आपकी आवाज़, हम खड़े हैं, हम आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आप ये बताएं कि आप अपने इंतज़ामिया और अपने जो हुक्मरान हैं, यहाँ के जो सियासतदान हैं, इंतज़ामिया से भी यही इल्तिजा करूँगी कि खुदारा लोगों का, आवाम का ख्याल करें। आवाम का ख्याल करें जी। जाहिर सी बात है, आवाम का ख्याल करेंगे तो ही आवाम जो है वो आगे बढ़ेगी, और आवाम जो है वो यही चाहती है कि इस रोड को जो है वो बनाया जाए, जल्द अज जल्द जो है वो बनाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो रोड है पर गुजरने वाली जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सके, कम हो सके। यहाँ पर रोड पर मैं पहली दफ़ा हैरान हो रहा हूँ सुन कर के यहाँ पर पत्थर भी खुद डलवाए जा रहे हैं, मट्टी भी खुद डलवाई जा रही है। जाहिर सी बात है, अब इनके पास वो वसाइल नहीं है जो कि हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, जिसकी वजह से रोड जो है वो बिल्कुल बराबर रखा जाए। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड बराबर ना होने की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। मज़ीद आगे चल कर लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि इस रोड की हालात क्या हैं। ख़ुद लोग जो हैं वो बंदे इसे बनाने पर मजबूर है, इंतज़ामिया जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। सर क्या कहेंगे कि इंतज़ामिया जो है वो काम क्यों नहीं करती, जबकि इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि तरक्याती कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अर्ज़ी है कि ये जब से ये 2010-11 से पुल बना है उस वक्त से यही पोजीशन है, ठीक है। ना इंतज़ामिया इंटरेस्ट है, ना यहाँ के सियासी वर्कर इंटरेस्ट है इस रोड की सुनने वाले। जो यहाँ के रहायशी हैं वो भी इसी तरह ही हैं, और ये जो माफिया ग्रुप है, रेडियो वाले हो गए और ये जो दूसरे लोग हैं, इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है।
आवाम का भी और रोड का भी। तो अब इनको चाहिए सबको मिल के काम करें। कारपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया जो है ये कार्रवाइयाँ तो करती है इनके एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, तजावुज़ात के ख़िलाफ़। मरीम नवाज़ की एक पॉलिसी भी चल रही है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तो साफ़ सुथरा भी रहे पंजाब और साथ साथ जो तजावुज़ात है ये भी ख़त्म हो। तो ये तो हम इस रोड से देखते हैं कि ख़त्म होते हुए नज़र ही नहीं आ रहा। सर मरीम नवाज़ का जो चल रहा है वो और शहरों में चल रहा है, मुल्तान में इस साइड तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पे ये डबल फाटक चौक पे और ये शुजाबाद रोड के ऊपर बहुत बुरा हाल है। आपके सामने है, आप देख रहे हैं अभी कैसे हो रहा है सारा काम। तो इंतहा है यहाँ पे हर चीज़ की, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाल नहीं है। तो इंतजामिया आ रही है, अपना अपना ड्यूटी करती है, अपना अपना हिसाब किताब खाती है, चली जाती है। उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने बैठे ऑफिसों में और मज़े कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। उनको कोई मसला मसाइल नहीं किसी से। हाँ जी, दफ्तरों में बैठे हुए हैं जी, दफ्तरों की जीनत बनकर बैठे हैं। सर आपने सब्ज़ी ली है इस रोड से और मोटरसाइकिल पर हैं आप, तो ये बताएं कि क्या हालात हैं कि इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल होता है? इस रोड से गुजरना ऐसी है जैसे आदमी पुल सराज से गुजर रहा है। ये मलबा फेंक फेंक के लोगों ने डाले, अब बारिश हो जाए तो कीचड़ बन जाता है इधर। अरसा 8 साल से इसकी ये पोजीशन है। जब पता करते हैं तो वो कहते हैं कागजों में तो 2 दफ़ा बन चुकी है। 2 दफ़ा बन चुकी है। ये हालात तो नहीं नज़र आते बनते। 8 साल से ऐसे है, ये लोगों ने मलबा फेंक के इसे ऊपर किया, वरना गड्ढे थे बहुत बड़े। अच्छा, यानी कि इससे भी बड़े बड़े गड्ढे थे? गड्ढे थे, इसीलिए तो मलबा फेंका गया है, वरना तो इधर तालाब बन जाता था पानी का, बारिश कभी आती थी। तो अब भी अगर बारिश आई तो ये मिट्टी है, ये 4 दिन सूखेगा नहीं, भू मारेगा। लोगों का इधर से गुजरना मुश्किल हुआ होता है। गवर्नमेंट को पता नहीं, शर्म ही नहीं आती। गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करती? ना वो तजावुज़ात के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ करे। क्या गवर्नमेंट है मुल्क में? कोई लॉ एंड ऑर्डर है? मरीम नवाज़ तो कहती हैं अभी मरीम नवाज़ के बंदे आएंगे, ये रेडी वाले सारे गली में चले जाएंगे, वो उधर पहुंचेगा ट्रक, ये बाहर आ जाएंगे। उनका रोज़गार है, उन्हें दे दें रोज़गार कहीं। जी, रोज़गार तो देना चाहिए। तो ये सबसे पहले सड़क तो बना देना ये, ताकि लोग गुजरे तो सही। इधर तो गाड़ियों के एक्सल टूटे हैं भाई, बड़ी गाड़ियां जो रात को गुजरती हैं ना, उनके एक्सल टूट जाते हैं। इधर आपकी ट्रालियां कल्टी हुई हैं, ये जो लकड़ी लेके जाती है रात, यहाँ से लकड़ी भी निकल गुजरती है, रात को गुजरती है, टिम्बर मार्केट जो जाती है। 40 टन तक वेट होता है उनका। 40 टन? मुंह से कहना आसान है जी। आसान है। कोई कंटेनर वाला रात को मंडी से निकलते हैं इधर जाने के लिए, ट्रक जो लेट नाइट, उनकी हालत देखने वाली होती है कि वो कैसे गुजर रहे हैं। ये तो ये लोगों की मेहरबानी है जो मिट्टी डाल के बराबर तो कर दी। लोगों ने जी, मेहरबानी है जी लोगों की, और इंतज़ामिया मेहरबानी नहीं कर रही। इंतज़ामिया ने मेहरबानी क्या करनी है? इंतज़ामिया होगी तो मेहरबानी करेगी, वो तो आती है बता बुता लिया चलेंगे। या ये करप्शन जो है ना, करप्शन ये ख़त्म होनी चाहिए जी। करप्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। हम देख रहे हैं करप्शन की वजह से बड़े मामला ख़राब हैं। बाजी ये बताएं, इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल होता है? भाई मुश्किल होता है भाई। यहाँ पर तो क्या नाम है, हमारे क्या नाम है, बेनज़ीर उसने मरीम नवाज़ ने पता नहीं क्या किया हुआ है कि क्या नाम है ना, हमारे घर जाकर देखे गली में सारे टूटी पड़ी गली बनाई भी है वोट लेने आ जाएंगे, कभी कुछ करने आ जाएंगे, और बिल इतने भेज देंगे। महंगाई इतनी की हुई उन्होंने कि महंगाई कम नहीं करते, स्यापा खाना ये हैं। गरीब अब ये देखो 100 रुपये का ले लेके ये 20 रुपये का है। क्या महंगाई क्या है ये? आवाम क्या करे? गरीब लोग कहाँ जाए, कहाँ मरे गरीब लोग हैं। अब हम अपना घर भी हमारा, फिर भी हमारे को क्या इंसाफ नहीं मिलता। ना गैस देते हैं, ना ये बिजली का बिल इतना कर देते हैं। मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मेरे क्या नाम है, मेरा मियाँ भी नहीं है। घर में गुर्बत आई हुई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है हमारा। हम क्या खाएं, क्या खिलाएं सबको, किसी को जी। अब ऐसी अगर फीमेल्स यहाँ से गुजर रही होंगी तो चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें सड़क बना के दे, हमारी गलियाँ बना के दे, हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरी माँ की मोरों की हड्डी टूटी बड़ी बेचारी की, ऑपरेशन करवाया फिर भी सही हो गई। अब आंखों का ऑपरेशन करना, कोई पैसे इतने मांगते, फीस इतनी मांगते, कहाँ से करवाएं हम? यानी कि अब वो चलेंगी तो फिर दोबारा बीमार हो जाएंगी। हाँ, वो चलेंगी फिर बीमार हो जाएंगी बेचारी वो। अब क्या करें? अब देखो धूप है बंदा क्या नाम है कुछ करवाएं, कोई सड़क बनी हो, साफ़ सुथरी सड़क होगी तो बंदा क्या नाम आराम से जा सकता है, आ सकता है। कोई गिर जाए, कोई मर जाए, कुछ हो जाए कुछ। अभी परसों यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ किसी का, फटा सर फट गया बच्चे का। ये हालात है कि रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो भी हो रहे हैं। तो ये हालात हैं जी। अब ये एक अंकल आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है।
ये बड़ा बुरा हाल है जी इस रोड का। 5 साल हो गए हैं ऐसे ही है, लाइन बिछाई इन्होंने, सारा खाना ख़राब, रोज़ एक्सीडेंट, रोज़ शाख ख़राब हो जाते हैं बाइकों के। तो इस खुदा बाइक कहीं दूर खड़ी करके आए हैं आप? हाँ, मैं उधर चिकन वाले के पास खड़ी करके आया हूँ। सिर्फ इसी वजह से कि ख़राब ना हो जाए? हाँ जी, बहुत बुरा हाल है सड़क का, आवाम का। कई बुज़ुर्ग गिर जाते हैं चलते चलते, बड़े मसले मसाइल हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इसको जल्दी मुकम्मल करें, दोनों रूटों को, दोनों सर्विस रोड जो हैं इनको कंप्लीट करें। काइंडली रिक्वेस्ट है हुकूमत से। देखिए जी, अब ये अपनी बाइक जो है वो दूर पार्क करके आए हैं सिर्फ इसी वजह से कि बाइक ख़राब ना हो जाए। ऐसे गढ़ों के अंदर तो बाइक क्या अच्छा खासा बंदे का इंजर पिंजर हिल जाता है। के भी इंजर पिंजर हिल जाते हैं जी, कार भी नहीं आ सकती, डाला भी नहीं आ सकता, झटके के अलहदा लगते हैं। ये मेरी बहन से भी ले लें इंटरव्यू, वो भी यही कह रही हैं। और अब ये मेरे भाई नौकरी ये रेडी लगाते हैं, कमेटी वाले पीछे मर जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं रेडियाँ उठा के। क्या तो दिक्कत कोई इनका यहाँ पर? कोई बंदा खा नहीं सकता, क्या करे आवाम? इतनी महंगाई का दौर है तो ये जुल्म सितम जारी है, समझ से बाहर है। गाड़ियों में जाते हैं हाँ, और जो गरीब है वो पैदल जा रहे होते हैं बेचारे। ये हालात हैं जी, रिक्वेस्ट की जा रही है हमें भी इंसाफ दे। यहाँ पर जी। मरियम नवाज साहिबा ज़रा मेहरबानी फरमा कर ना ख़ुसूसी तवज्जो देकर फौरी तौर पर इस रोड को जो है वो बनाया जाए। दोस्त ये बताएं कि आप सब्ज़ी लगा कर खड़े हैं, ये बताइएगा कि कितनी दफ़ा पानी मारते हैं इस सब्ज़ी पे? सब्जी पे सारा दिन ही पानी लगता है मट्टी की वजह से। हुकूमत रोड ही नहीं बनवाती, क्या करें हम? हमने खुद बराबर किया हुआ है, मट्टी डलवा के पैसे लगा के। कब तक पैसे लगाएंगे? हम भी गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। जाहिर सी बात है जी, कब तक पैसा लगाएंगे? वो अपने कमाएं या पैसा लगाएं? बच्चों को देखें भाई या हम रोड को देखें? सही बात है जी, बच्चों को देखें या रोड को देखा जाए। सर आप क्या कहेंगे कि किस अज़ियत से गुजर रहे हैं? सर अज़ियत तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह रहती है, इस मुल्क में पैदा होना सबसे बड़ी अज़ियत है। जो लोग दावे करते थे ना 300 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, और यहाँ जल्द से बड़े बड़े होते थे भी 1 दिन में रोड बन जाएगा, 2 दिन में रोड बन जाएगा, पहले हफ्ते में रोड बन जाएगा। उन्होंने तो कभी आगे पूछा भी नहीं कि भी इस रोड पे क्या सूरत हाल है, किस तरह आवाम जी रही है, किस तरह आवाम रह रही है। यहाँ लोग दमे के मरीज़ बन गए हैं। ये सामने हमारी दुकानें हैं, ये सामने हमारा बाज़ार है, कोई हालात नहीं है, कारोबार के हालात नहीं है। क्या करें लोग, किधर जाएं? आवाम परेशान हुई पड़ी है। इनके इस हुकूमत में तो बिल्कुल आवाम का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। जीना मुहाल कर दिया जी इस हुकूमत ने। ये हुकूमत बिल्कुल फ़ेल हो चुकी है आवाम के बकौल, और हुकूमत का फ़ेल होना ये इंतज़ामिया के अपने ऊपर है, क्योंकि उसने यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछाई। उसका फ़र्ज़ बनता था इंतज़ामिया का कि इस रोड को फौरी तौर पर कारपेट किया जाता। कारपेट करते तो ही ये रोड जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो सकता था, मगर मेंटेनेंस इसकी नहीं की गई। अब लोग जो हैं वो इस वक्त बेचारे परेशान हैं कि उठने वाली मट्टी से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं। और ये हालात हो चुके हैं कि अब आवाम यहाँ पर खड़े होकर कमाए, चीज़ें ख़रीदने आए, या फिर साथ अपने बीमारी जो है वो घर लेकर जाए और उस पर फिर जो है वो बीमारी जो है वो उस पर पैसा खर्च किया जाए। अब देखें, रोड पर चल रहे थे तो इस भाई का ये सामान जो है ये गिर गया। जब रोड अगर ये सही होता तो ये इस तरीके से गिरता ना। अब इस तरीके से अगर ये चीज़ें गिर रही हैं तो फिर आवाम का क्या हाल हो रहा होगा, ये अब आप ही जानते हैं और इंतज़ामिया जानती है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं फिर और आगे, और यहाँ पर और शहरी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल हो रहा है इस टूटे हुए रोड की वजह से? सर बहुत तंगी है, बहुत मुश्किल है, गुजरना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है? हाँ, जिस रोड से गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत तंगी है। वजह क्या है? ये रोड अभी तक बनाए क्यों नहीं जा रहा? इंतज़ामिया जो है वो कहती है जी कि हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट हमें होती हुई नज़र नहीं आती। सर ये तो कुछ नहीं बता सकते क्यों नहीं बन रहा। जब आप गुजरते हैं सामान लेकर, सब्ज़ी लेकर, तो मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर आते हैं तो गाड़ी फिर कहाँ पार्क करते हैं? मैं देख रहा हूँ आप पैदल ही आ रहे हैं। गाड़ी वो फुटपाथ से की हुई है, यानी साफ रोड पर गाड़ी पार्क करके खुद पैदल चल रहे हैं। क्योंकि ये रोड गंदा है ना, इसी वजह से इसमें बाइक के ऊपर सामान भी गिर जाता है। इस रोड से गुजरना मुश्किल है। इधर इतना रश होता है कि यहाँ से मुश्किल हो जाती है, तंगी हो जाती है। तंगी हो जाती है जी, ये हालात हैं जी, तंगी जो है वो हो जाती है। भाई साहब आप बताइएगा कि यहाँ पर रोड ना बनने की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये देखो आप, ये नीचे देखो आप, ये मिट्टी हमने डलवाई है। ये मट्टी जो है, ये मैं दिहाड़ी पे काम करता हूँ इधर,
ये मिट्टी मैंने खुद ने डलवाई है यहाँ। ये 500 रुपये की एक रेडी मिट्टी डलवाई है, 2 रेडियाँ, ठीक है। उसके बाद ये सारा गंद है, ये गंद पड़ा है सारा, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग आते हैं बस तफरे सुफरे करके और चले जाते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते। ये कई सालों से ऐसा रोड वीरान पड़ा, ये लोग खुद भरवाते हैं मिट्टियाँ, यहाँ कचरा खुद डलवाते हैं, उन लोगों ने खुद डलवा रखी है। ये दुकानदार जितने भी हैं ना, सारी मिट्टी खुद डलवाते हैं, रोड नहीं बनवाते ये लोग। तो पर मुझे ये बताएं कि अगर ये मट्टी खुद डलवा रहे हैं तो जब बारिश आएगी तो ये तो बैठ जाएगी मट्टी। बैठ गए तो हम भी बैठ गए, फिर हम खुद डलवाएंगे, हमने तो रोज़ ही करनी है ना। यहाँ करने के लिए देखें जी क्या कुछ करना पड़ता है, जाहिर सी बात है ये रोज़ी जो है करना इतना आसान नहीं है, रोज़ी करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अरे ये देखें अब ये रेडी लगा कर खड़े हैं, ये एरिया कुछ बेहतर क्यों है कि यहाँ से रोड नहीं टूटा हुआ। सर क्या कहेंगे कि इस रोड के ख़राब होने से कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है, कारोबार ना होने के बराबर है। क्योंकि ये जब तक रोड है ना, कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक चलते हुए या पैदल चलने वाला भी ये सोचता है यार रोड अनबैलेंस है, कोई भी चीज़ जो है ना अनबैलेंस हो सकती है, साइड लग सकती है, इसलिए। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं करती? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मट्टी भी उड़ रही है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, इंतज़ामिया तो बिल्कुल आंखें बंद करके सो रही है, इंतज़ामिया के इसमें कोई नहीं है। ये तो अब रोड टूटा हुआ है, अगर यहाँ पे रब की रहमत बरस जाए तो यहाँ पे 3-3 दिन पानी नहीं सूखता। सीवरेज लाइन नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे सीवरेज लाइन है, अगर सीवरेज लाइन बंद हो जाए तो तकरीबन उसको 2-2 हफ्ते लग जाते हैं यहाँ पे क्लियर होने में। तो ये तो कहते हैं वासा वाले के जी हमने तो पूरे मुल्तान शहर की सीवरेज लाइन को भरपूर तरीके से साफ़ किया हुआ है, पानी कहीं हम खड़े ही नहीं होना देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बयान की हद तक बात है। ये अगर यहाँ पे रब की रहमत बरस जाए तो तकरीबन 1 हफ्ता तो मामूल सी बात है, यहाँ पे लग जाता है पानी को क्लियर। 1 हफ्ते तक कारोबार कैसे करोते हो? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता कारोबार यहाँ पे, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है काम यहाँ पे। दुकानें अपनी है किराए की हैं? दुकानें किराए की हैं। किराएदार कोई रिलीफ देता है? कुछ भी नहीं देता, किराएदार ने क्या रिलीफ देना दुकान मालिक ने। जी रिलीफ ही नहीं मिलता। चाचू ये बताइएगा, आप गुजर रहे हैं इस रोड से मोटरसाइकिल पर, क्या देख रहे हैं हालात इस रोड के? हालात यही है जी, जब आते हैं तंगी होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर घंटा घंटा यहाँ से रास्ता नहीं मिलता है, रोड तोड़ के फेंक जाते हैं, बनाते हैं नहीं दोबारा। हाँ जी। तो ये जिम्मेदारी तो इंतज़ामिया की बनती है ना, आवाम कहती है हमने बनाया रोड। नहीं जी, इंतज़ामिया की बनती है, ये हमने तो बनाते हैं, जो आवाम करते हैं रास्ता नहीं, अपने अपने आगे से सही करते हैं लोग, लेकिन काम इंतज़ामिया का ही। जब तोड़ के जाते हैं तो बनाना भी चाहिए उनको। जाहिर सी बात है जी, जब तोड़ के जाते हैं तो बनाना भी चाहिए, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत तो है ही है। ये बताएं कि ये रहमत जो है ये आपके लिए गैस पाइपलाइन डाली गई थी और वो अब जहमत बन चुकी है। वो जहमत ऐसे बन चुकी है ना, उससे पहले भी कई अरसे तक यहाँ तो झाड़ू ही नहीं लगा। आप रिजल्ट आपके सामने है, यहाँ अपनी मदद आप झाड़ू मारते हैं, मिट्टी ये देख लो। वो कह रहे हैं जी मिट्टी न डालना, अभी टोया रहने देना, पीछे से लुक गिरती हुई आ रही है। तो जबकि आप चुंगी से परली साइड तक चले जाओ, कोई लुक अभी तक नहीं गिर रही है यहाँ पे। जिस तरह छोड़ के गए थे ना वैसे ही है। तो फिर कारोबार किस तरह कर रहे हो आप? कारोबार इस तरह हो रहा है जी, थोड़ी देर बाद मुंह धोना पड़ता है, मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। गाहक भी यहाँ आने से कतराता है, हमारी माएँ बहनें भी आने की कतराती है। तो फिर काम कहीं और जाके कर लो। क्या काम कर लें, कहाँ कर लें कहीं और? ये हुक्मरानों को चाहिए, वहाँ देहातों में तो इस तरह सफाइयाँ मरवा रहे हैं, जहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता। जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ कूड़ा देख लो, 4 दिन से ऐसे ही पड़ा है। ये सुथरा पंजाब भी नहीं हो रहा यहाँ पे मुहिम? शहर है ना, ये तो शहर है, देहात तो नहीं है ना। देहातों में तो इन्होंने मुहिम चला दी, शहर में क्या चला रहे हैं? ये हालात हैं हमारे शहर औलिया, जिसे हम मुल्तान शरीफ कहा जाता है जी, जिसे, और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी इसको है और बिग सिटी जो है उसका दर्जा भी ये हासिल कर चुका है। और सिविल सेक्रेटरीट भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कमिश्नर भी बैठता है, यहाँ पर आरपीओ भी बैठता है। ये उस शहर के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस शहर में इतने बड़ी बड़ी पावर रखने वाले, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हों, और उसके साथ साथ आपके बड़े बड़े सियासतदानों का अगर हम नाम गिनवाएं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जो है वो इसी शहर से जो है वो वाबस्ता हैं, और जावेद हाशमी जैसे लोग, उनका बड़ा नाम है। इतने बड़े बड़े सियासतदान जो हैं
वो इस शहर ने दिए हैं पाकिस्तान को, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और MPAs की बात करते चले तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त वोट लेने में मसरूफ़ होते हैं। वोट लेने के बाद वो अपने ऐवानों के कमरों में जाकर बैठ जाते हैं। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि साइकिल पैदल लेकर चल रहे हैं, क्या वजह है? वजह नहीं है, यही रश की वजह है। ऐसे ऐसे जाएंगे न, रास्ते में चले जाएंगे जी। अच्छा, ये रोड जो टूटा हुआ है इस वजह से? हाँ, ये रोड भी है तो रास्ते में जो ना कोई आगे आ जाता है, इसलिए जल्दी जी। जाहिर सी बात है जी, टूटा हुआ रोड है तो अनबैलेंस तो होता ही है। तो साइकिल चलाने में भी मुश्किलात होती होंगी? मुश्किल आज तो है, तो थोड़ा देर रोड ही सही नहीं है, इसलिए जो ना रोड सही नहीं है जी। हर बंदा जो है वो यही शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है कि रोड सही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सर ये बताएं कि ये रोड नहीं बना, इसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? भाईजान बहुत मुश्किलात हैं। ये हर टाइम यहाँ ट्रैफिक जाम रहती है, खासकर बच्चों लेडीज़ के लिए कई दफ़ा एक्सीडेंट हुए हैं इनकी वजह से। और अभी सुना कोई इन्होंने कोई पैसे वैसे दिए हैं, मंजूर किए हैं, मगर जो यहाँ का साहब का चेयरमैन है हमारा, वो कहते हैं मैं अपने महलों में लगाऊँ, मुझे वोट वहाँ से मिलते हैं। पल्ले वाला काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ वाला। दूसरी तरफ काम हो रहा है, इस तरफ नहीं हो रहा। शुरू हो चुका काम वहाँ पे। वो सीम में जो लड़का काम करा रहा है रोड का, जो हमारे वाला जनाब रहमानी साहब हैं, वो कहते हैं मैं अपने मोहल्ले में बढ़ूंगा। यानी कि उधर का चेयरमैन अलग, इधर का चेयरमैन अलग है, यूसी अलग। बाकी मुश्किल बहुत है भाई इसकी वजह से ना। रोड बनेगा तो दुआएं मिलेंगी उनको, नहीं बनेगा भाई जैसे भी गुजार रहे आगे। यहाँ पे परेशानी की वजह से बहुत अर्सा हो गया। नहीं जी, बहुत अरसा हो चुका है। मजीद जी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हालात जो हैं वो संगीन हद तक ख़राब है, और ख़राबी की वजह क्या है? इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रोड जो है वो नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बेचारे परेशान हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो हैं ही हैं परेशान, क्योंकि वो तो बेचारे मिट्टी के अंदर गुजारा कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी की वजह से बीमारियाँ भी जो हैं वो जन्म ले रही हैं, क्योंकि गर्दो गुबार जो उठ रहा है वो फेफड़ों में जाकर बैठता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हैं वो भी इसी मिट्टी के साथ आते हैं। और दुकानदार जो हैं वो भी हम देख रहे हैं कि बेचारे पानी लगा लगा के थक जाते हैं। तो दुकानदारों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस रोड के हालात कब से ऐसे ख़राब हुए, और आपका तो काम करियाने का है, तो किस तरीके से सफाइयाँ सुथराइयाँ किस तरह करते हैं? ये हम मिट्टी से तो बहुत तंग हैं, और इस रोड को तकरीबन आप इसकी रोड की वीडियो बनाएं, कोई MNA कोई MPA, हालांकि यहाँ का नाजिम भी इधर इस रोड पे नहीं आता, जो वोट लेके जाते हैं सिर्फ ये जो है ना सावन के महीने में निकलते हैं, बस वोट लेके फिर अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये 20 साल हो गए हैं। गिलानी के दौर में रोड बना था, जब फ्लाईओवर बना था, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। आप इस रोड की वीडियो बनाएं, लोगों को पता लगे यहाँ से मरीज़ गुजरते हैं, कोई परेशान हो गया ऐसे गुजरते हैं, तो कोई हाल नहीं है इस रोड का। 20 साल हो गए अभी तक ये रोड नहीं बना। 20 साल से ये रोड नहीं बना। नहीं जी, गिलानी साहब का तोहफ़ा था, और गिलानी साहब का तोहफ़ा जो है वो आवाम को तो दिया था उन्होंने, मगर उसके बाद मेंटेन करना जो है वो हुकूमत वक्त और उसके साथ साथ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती थी, जो कि आज तक नहीं हो सका। तो ये बताएं कि मिट्टी जब अंदर आती है तो किस तरीके से, मैं तो देख रहा हूँ अभी भी मिट्टी हुआ है। ये मिट्टी से तो हम तंग है ना, मिट्टी तो सारा दिन मिट्टी होती है, कस्टमर नहीं है जितनी मिट्टी है। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि दुकान भी खाली होती जा रही है। बस ये कस्टमर नहीं है रोड पे, जो है ना बड़ा परेशानी है रोड पे जो है ना। यानी ये कस्टमर ना होने की वजह से कारोबार भी अब ख़त्म होना शुरू ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ ये आते हैं, 20 साल हो गए, आप ये देख लो रोड बना हुआ, 20 साल के बाद कोई पूछने, यहाँ का हमारे हलके का UC 33 का नाजिम भी नहीं पूछने आया कि हम ये रोड बनाएं। अब सलमान नईम के पास फ़ंड आया हुआ है, मुझे पता लगा फ़ंड आया हुआ, तो अभी तक किसी ने नहीं इस पर तवज्जो दी। फिर भी नहीं जो है ना, यहाँ पे सलमान नईम के बाद तस्वीरें बना के भी भेजी हैं कि यार ये देख लो रोड की हालत, अभी तक कोई इस पर कोई वाली वारस नहीं है। MPA सलमान नईम साहब, आपसे गुजारिश है कि इस रोड को जो है वो फौरी तौर पर बनाएं। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। इस रोड की ये हालत इतनी ख़राब कब हुई, और ज़िम्मेदार कौन है? ये तो ज़िम्मेदार ज़ाहिर बात है, जो इदारे हैं वही ज़िम्मेदार हैं जो इस चीज़ को करते हैं। हमारा जमपल इधर ही का, ये मेरा ख्याल है भुट्टो के दौर में ये सीवरेज पड़ी थी, उसके बाद या भी ये जो फ्लाईओवर बने उसके बाद अब पड़ी है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि जब ये सड़क बना जाते हैं
जनाब उसके बाद फिर खोदने वाले आ जाते हैं। ये अब सारों के देखो, ये मेरा दोस्त है, इसका कारोबार ख़त्म हो गया सिर्फ इसी वजह से। लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अवाम परेशान है, अवाम रो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ये मसला है इधर। तो हुकूमत काम क्यों नहीं कर रही, मुझे ये बताएं कि क्या वोट नहीं देते आप लोग? देखो जी, वोट तो लेने जब ये आते हैं तो आपको पता है हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। वोट जब इन्होंने लेने होते हैं जनाब, एक घर के दरवाजे खड़ करवाते हैं, जब बन जाते हैं फिर मिलते भी नहीं है। तो आप लोगों ने क्या मुतालबा नहीं किया था कि वोट तब देंगे जब ये रोड बनाएंगे? देखें जी, ये तो अब इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 15-20 साल से ये मसला चल रहा है। अब कितनी हुकूमतें चेंज हो गई कितनी, लेकिन आवाम तो मजबूर है ना। देखें, जो वडेरा शाही है, जो वडेरा होता है, जो भी इलाके का होता है, कहता है जी इसको वोट दो, अगले दे देते हैं। उनको शऊर होना चाहिए कि आपने उस बंदे को वोट दें जो आपके काम करे। अब ये देख रहे हैं कि रोड टूट फूट की वजह से अब ये पीछे ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग जो हैं वो अब परेशान होंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ पर सब्जियाँ लगाई हुई हैं यार, ये सारी की सारी मट्टी ऊपर आ रही है। क्या नाम इसका, रोड का हाल देखो ना आप। कहते हैं जी फंड नहीं आया, फंड नहीं आया, क्या नाम है इसका, सारा दिन मट्टी खाते हैं यहाँ पे खड़े हो गए हम। तो बंदे बता रहे हैं कि उधर वाला काम हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा? उधर वाला वो कहते हैं कि नाम है इस रोड का भी फंड नहीं आया अभी। जब फंड आएगा फिर शुरू होगा काम इस रोड। क्यों नहीं आया फंड, क्या वजह है? क्या वोट नहीं देते आप लोग यहाँ से? देते हैं, सुनते नहीं है वो, जो उनके पास जाते। आप लोग जाए ना, उन्हें पकड़ेंगे भाई। जब तुम वोट लेना होता तब तुम आ जाते हो, जब तुमने वोट ले लिया, बन गए, उसके बाद तुम्हारा आता पता कोई नहीं होता। सर जी वो घर मिलते नहीं है, वहाँ पे मिलते नहीं है, उनके सेक्रेटरी हैं, वो हमारी बात नहीं सुन के राजी वहाँ पर। बेचारे क्या करेंगे जी, जब जाहिर सी बात है ये बेचारे इनका तो कोई कसूर नहीं है। जब आप जैसे हुक्मरान जो हैं, बड़े अशराफिया जो है, वो जब वोट ले लेगी तो वोट लेकर फिर वो जब लाहौर और इस्लामाबाद के जो असम्बलीज़ हैं उनकी जीनत बन जाएंगे तो बेचारे आवाम कहाँ जाएगी? माँ जी आयल हैं, कितने टेंशनें होती हैं यहाँ से गुजरते हुए? बेटा मैं पहले दफा ही नहीं था, मैं कह नहीं था। ये रोड जेड़ा टूटा हुआ है, इनके हवाले की कहोगे? हर पास अजाब खाना बना पे बहुत तंग थी ने पैदल वाले अखी को थोड़े उठाए पोने आए। हाँ, चोटें भी लगती होंगी? हाँ, लग भी नहीं चोटें। हुकूमत से क्या कहोगे? क्या हुकूमत सारी सुनती है कोई? हुकूमत भी नहीं सुनती जी, ये शिकवा है जी आवाम का। आवाम जो है वो शिकवा कर रही, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही। भाईजान ये बताएं, आप रिक्शा लेके चल रहे हैं, कितनी मुश्किलात होती है इस रोड पर? बहुत परेशानी होती है। तकरीबन हमारा दिन में यहाँ से 5-7 चक्कर लगते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मान लो कि कोई अगर मरीज़ हो हमारे साथ, तो यही कहना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके चलो ये मेहरबानी करें, ये रोड दोनों साइडें बना दें, उनकी मेहरबानी होगी। दोनों साइडें बना दें जी, यह है हालात इस रोड के। मज़ीद बात करते हैं। भाईजान गाड़ी का कितना नुकसान होता है? गाड़ी का बड़ा नुकसान होता है जी, सारा नुकसान होया पड़ा। रक्शे देखो हिले पड़े हैं, नुकसान होता है, रक्शे हिले पड़े हैं, बिल्कुल रक्शे ख़राब हो जाते हैं। और बारिश वगैरह आ जाए तो रक्शे ऐसे खड्डों में गिर जाते हैं, जैसे कोई यहाँ बड़े नुकसान है, एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, मोटरसाइकिल वाले स्लिप हो जाते हैं, टकरा जाते हैं किसी चीज़ से। जी इतना कमाता नहीं है बंदा, रोड बना पड़ा इस टाइम, बहुत ख़तरनाक रोड है। ख़तरनाक रोड है जी, और ज़ाहिर से ज़्यादा ख़तरनाक तो है, इतना कमाते नहीं हैं जितना इस रोड के ऊपर जो है वो लग जाता है। और लोग वो यही गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द से जल्द इस रोड को बनवा दिया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो आसान हो सके। सरकार के नाम ये सवाल छोड़ कर जाएंगे हम कि सरकार जब वोट लेती है तो आवाम को उसका हक जो है वो क्यों नहीं देती? जिस नाम पर आपने वोट लिया उस नाम पर आप काम क्यों नहीं कर? वादे करते हैं, वो वादे जो हैं वो पूरे किए जाएं ताकि आवाम जो है वो दोबारा आप लोगों को इलेक्ट कर सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।